बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एम्प्लॉय सैलरी लोन का हिसाब किताब रखना है। अगर एक एम्प्लॉय का है तो सही है, लेकिन बहुत सारे एम्प्लॉय अगर एडवांस सैलरी या लोन ले लेते हैं और उनको रिटर्न करते हैं कुछ मंथ के अंदर, यानी हर महीने कुछ ना कुछ लोन का वो कटवा रहे हैं सैलरी के अंदर से, तो उस रिकॉर्ड को किस तरह से मेंटेन करेंगे। मल्टीपल एम्प्लॉयज़ का रिकॉर्ड एक्सेल में एम्प्लॉय सैलरी के अंदर से, तो ये आज की इस क्लास के अंदर मैं बताऊंगा। अलग अलग सैलरी पे हम शीट पे सैलरी रिकॉर्ड रखेंगे लोन, और फिर उसके बाद मास्टर शीट पे जिस एम्प्लॉय को देखना है उनका नाम लिखें तो उनका सारा रिकॉर्ड आ जाए, कितनी मंथ की ये पे कर चुके हैं और क्या इनकी इंस्टॉलमेंट है, टोटल अभी तक कितना अमाउंट आ चुका है, टोटल पे कितनी करनी है। तो ये सारा काम किस तरह से हुआ है ये आज की इस क्लास के अंदर हम देखेंगे और सीखेंगे। तो एडवांस में लाइक करें, जाहिर सी बात है, इसलिए इसमें भी भरपूर सीखने को मिलने वाला है। जो फर्स्ट देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करेंगे। अब यहाँ एक शीट मैंने ओपन करी हुई है न्यू, आप XYZ कोई भी रीनेम कर सकते हैं। नाम रीनेम करने के लिए शीट का इस तरह से हम एम्प्लॉय नाम भी दे सकते हैं या फिर एम्प्लॉय EMP1 भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी है, जो आपको अच्छा लगे उस हिसाब से आप एम्प्लॉय के नाम यहाँ पे रीनेम कर लें। जितने एम्प्लॉय लोन ले रहे हैं और इनका रिकॉर्ड आपको बनाना है। मैंने एम्प्लॉय 1 2 3 कर दिया। प्लस के लिए मास्टर शीट पे डाटा चेक करेंगे। मास्टर शीट में सारी शीट्स का डाटा हमें चेक होना चाहिए कि एम्प्लॉय 1 का क्या लोन के रेट स्टेटस है, एम्प्लॉय 2 का, एम्प्लॉय 3 का, तो हमारी मास्टर शीट पे मिल जाए हमें। सबसे पहले एम्प्लॉय 1 के ऊपर काम कर लेते हैं थोड़ा सा। तो ये कुछ हेडिंग मैंने वीडियो पॉज करके टाइप कर ली ताकि टाइम सेव रहे, ज़्यादा टाइम ना लगे। एम्प्लॉय ID है, नेम और इंस्ट्रक्टर है, लोन अमाउंट, डेजिग्नेशन, नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट अमाउंट, ये इन्होंने लोन लिया है कंपनी से, नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट 12 उसमें पे करेंगे, इक्वल लोन अमाउंट को डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट। तो इनकी मंथली जो बनेगी 25 बनेगी। और यहाँ पे अगर कोई राउंड के अंदर कोई वैल्यू अगर उसमें आती है पॉइंट में, तो राउंड करने के लिए इस सेल को सिलेक्ट करेंगे राउंड फंक्शन के साथ, तो कॉमा कर देंगे 0। रिमेनिंग बैलेंस और रिमेनिंग नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट के लिए भी हमें यहाँ पर हेडिंग बनानी है। हेडिंग बनाने के लिए और इसके लिए जो डेटा बनेगा हर महीने का जो रिसीव हो रही है उसके लिए सीरियल नंबर, डेट, ओपनिंग लोन, इंस्टॉलमेंट पेड। ओपनिंग लोन के लिए इक्वल जो लोन अमाउंट है सेल को क्लिक करेंगे, जो भी अमाउंट यहाँ लिखेंगे उसकी ओपनिंग लोन अमाउंट यहाँ आ जाएगी वैल्यू। करंट यानी आज की डेट में इन्होंने की है तो आज टुडे कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट आप डेट लिख दें। इस तरह से इसको शॉर्ट डेट करना है, लॉन्ग डेट यहाँ से इस तरह से फॉर्मेट में आप रख सकते हैं, किस दिन को किस दिन स्टार्ट हुआ, यहाँ 0 पीरियड, और 1 जब ये रिटर्न करेंगे तो ये इनका पीरियड होगा, यहाँ से 12 इंस्टॉलमेंट में इनको पे करना है। 12 तक मैंने ड्रैग कर लिया। अब हर महीने की जो इनको मिलेगी तो वो हो जाएगी 20 अप्रैल 20 मई। फॉर्मेट यही वाला सब पर चाहिए, डेट फॉर्मेट पे, फॉर्मेट पे एंटर के लिए ऑल इंटायर सिलेक्ट। ठीक है जी। अब यहाँ पर फर्स्ट महीने को गया है तो इधर इसकी 0 रहेगी और सेकंड में फॉर्मूला लगाएंगे इक्वल इफ इस डेट सेल को हम कह रहे हैं अगर नॉट इक्वल है ये ब्लैंक कॉमा, तो यहाँ पर ये जो नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट के लिए हमने फॉर्मूला यूज़ किया है इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। अच्छा, इस सेल के अंदर राउंड फंक्शन यूज़ कर लेते हैं और राउंड के लिए इस सेल को मैंने क्लिक करा 0 डिजिट 2500। तो यहाँ पर हम इस सेल को कहेंगे अगर ब्लैंक है नॉट इक्वल तो ये वाली वैल्यू शो करे F4, नहीं तो फिर यहाँ पे ब्लैंक कर दें, एंटर और ड्रैग। जब डेट इंटर होगी जिस दिन हमें मिल जाएगी रिसीव हो जाएगी तो यहाँ वैल्यू आ जाएगी वरना ब्लैंक। इन सबको कॉमा इस फॉर्मेट में लाने के लिए कॉमा क्लिक कर लेते हैं। शीट्स को ऑल सेलेक्ट करेंगे, ऑल बॉर्डर कर लेंगे। ये तो एक एम्प्लॉय का रिकॉर्ड हो गया। अब इसी तरह इसका रिमेनिंग टोटल वगैरह करना है। इस शीट को हम कॉपी पेस्ट करेंगे, तो पहले एक शीट कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आगे इसको और एम्प्लॉयज़ के लिए किस तरह यूज़ किया जाएगा ये मैं बताऊंगा। लास्ट में यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, मर्ज, और हेडिंग आ जाएगी टोटल, ऑल्टर इक्वल, और यहाँ पे इसको राइट कंट्रोल R, इसका भी यही फॉर्मेट देना है। जो कलर है उसको भी सिलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ से कलर वाइट, बोल्ड करना है, बड़ा करना है, यहाँ से इसको बड़ा कर लें। ये एक शीट का काम हो गया हमारा तकरीबन एक एम्प्लॉय की। अब जैसे ही कोई यहाँ पर हम इसको लिखेंगे तो ये यहाँ पर हमारे पास
टोटल में ऐड होता रहेगा अमाउंट। जैसे एक और मंथ की इन्होंने दे दी, इसको हम कर लेते हैं +30, तो यहाँ पर एक और किस्त आ गई है, 5000 हो गया। ठीक है जी। अब रिमेनिंग बैलेंस और रिमेनिंग नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट यहाँ पर देखनी है हमें। तो इसके लिए रिमेनिंग बैलेंस के लिए इक्वल लॉन अमाउंट सेल D4 इसका सेल एड्रेस है, माइनस कर देंगे इंस्टॉलमेंट जितनी पेड हो चुकी हैं। तो ये रिमेनिंग रह गया, 5000 आ गए, 30,000 लॉन था, 25,000 रह गया। नंबर रिमेनिंग ऑफ नंबर इंस्टॉलमेंट के लिए हम लगाएंगे काउंट, और काउंट के अंदर हम इसको सिलेक्ट करेंगे ब्रैकेट क्लोज। ठीक है जी। तो ये एक दफ़ा फॉर्मेट बनाना है, जब एक दफ़ा एक एम्प्लॉय का बन गया तो सारा काम आसान हो जाएगा। बस इसी एम्प्लॉय की कॉपी पेस्ट करनी है नेक्स्ट शीट पे, और जो एम्प्लॉय लोन लेगा उसका अपडेट करना है डाटा, यहाँ पे कितनी इंस्टॉलमेंट पे ले रहा है, कितना लोन ले रहा है, ये डाटा चेंज हो जाएगा। और जिस एम्प्लॉय की जो मिल रही है आपको इंस्टॉलमेंट, आप यहाँ पर उसमें ऐड करा देंगे 30 या 30 डेट डाल सकते हैं डायरेक्ट। तो यहाँ पर उसकी डेट जो होगी मिलेगी, यहाँ पे ऐड हो गया, यहाँ उसका बैलेंस कम हो गया टोटल में रिमेनिंग, और नंबर ऑफ रिमेनिंग 3 हो गई, यानी टोटल 3 मिल गई है, आने वाली चौथी आएगी इसकी। तो ये तो एक एम्प्लॉय का डेटा रिकॉर्ड मेंटेन हो गया। और अब इसको हमें करना है हर एम्प्लॉय के लिए अलग अलग। तो यहाँ ए के पास से सिलेक्ट, राइट के लिए कॉपी, और यहाँ एम्प्लॉय 2 पे जाएं, यहाँ से ऑल सेलेक्ट करें, Ctrl+V, कॉपी पेस्ट, और फिर एम्प्लॉय 3 पे जाएं, सिलेक्ट, यहाँ से Ctrl+V, कॉपी पेस्ट। अब फर्स्ट एम्प्लॉय असलम था, सेकेंड एम्प्लॉय को हम कर लेते हैं यहाँ से चेंज, मिसाल के तौर पे फर्रुख, और ये है एडमिनिस्ट्रेटर। ठीक है जी, एडमिनिस्ट्रेटर, और इनका जो नंबर है वो हो जाएगा 2, फर्रुख नाम है, डबल क्लिक, और फिर थर्ड शीट पे हम जाएंगे, इस एम्प्लॉय को हम कर देते हैं सना, और ये रिसेप्शनिस्ट है, इसने भी लोन लिया हुआ है, इसको हम कर देंगे 3। अब अभी कमाल देखिएगा क्या होने वाला है, यहाँ पर इन सारी शीट से रिकॉर्ड हमें जिस शीट पे देखना होगा, यहाँ पे हम सिर्फ नाम सेलेक्ट करेंगे, हर एम्प्लॉय की डिटेल यहाँ मिल जाएगी, किसने कितना लोन लिया हुआ है, किस इंस्टॉलमेंट को पे कर चुका है, किस मंथ की इंस्टॉलमेंट आने वाली है। तो मास्टर शीट में हमें डाटा चाहिए होगा, तो यहाँ पे इंस्ट्रक्टर की जगह इनका डिजिग्नेशन आ जाएगा रिसेप्शनिस्ट, और रिसेप्शनिस्ट है, इन्होंने जो लोन लिया हुआ है वो 60,000 लिया हुआ है। जैसे ही हम लोन एंटर करेंगे सारा शेड्यूल खुद ब खुद बन गया। देखें यहाँ नंबर इंस्टॉलमेंट 12 में पे करनी है, मंथली इंस्टॉलमेंट 5,000 या 5,000 लिखा हुआ आ गया, ये रिसेप्शनिस्ट की हो गई। और एडमिनिस्ट्रेटर फर्रुख ने जो है वो 45,000 लोन लिया है कंपनी से। जैसे इंटर करा, इनकी मंथली 3750 12 इंस्टॉलमेंट पे करेंगे, मंथली इनकी बन गई, हर डेट के साथ यहाँ चलती रहेगी। तो ये तो हमने अलग अलग शीट पे रिकॉर्ड को मेंटेन कर लिया। अब अगर हमारे पास मान लीजिए 5 से 6 या 10 शीट्स बनी हुई है हर एम्प्लॉय के लोन की, तो हम क्या हर शीट पे जाकर देखते रहेंगे? हमें तो मास्टर शीट पे बस एक दफ़ा क्लिक करना है और यहाँ पे सारा रिकॉर्ड मिले हमें कि भाई किसका क्या रिकॉर्ड है, तो वो काम मज़ेदार होगा ना। तो ये देखने के लिए फिर अभी तक कह रहा हूँ जिन्होंने लाइक नहीं किया अब लाइक करें। असल जो अब मैं फार्मूले बताने जा रहा हूँ एडवांस, लाइक करें और फिर इसको देखें और समझें किस तरह से होगा ये काम सारा। तो जो हेडिंग है पहले तो वही कॉपी पेस्ट कर लेते हैं हम। इन्हीं शीट्स की जो हेडिंग्स आ रही हैं ये अब हमें फार्मूले से ऑटोमेशन करनी है। तो इस शीट को मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, Ctrl+C कॉपी, मास्टर शीट में जाएंगे, इसी को पेस्ट करेंगे, Ctrl+V। मास्टर शीट में अब क्या करना है, यहाँ ड्रॉप डाउन बना लेते हैं ताकि हमें हर दफ़ा हर एम्प्लॉय का नाम नहीं लिखना पड़े। जो जो लिस्ट होगी वो सारे नाम हम ड्रॉप डाउन से सिलेक्ट कर लें। तो इसका आसान तरीका ये है, डाटा मेन्यू, डाटा वैलिडेशन लिस्ट, और जिस सेल में ड्रॉप डाउन बनानी है उस सेल पे क्लिक होना चाहिए और यहाँ से जाएंगे लिस्ट में सबसे पहले आ जाएंगी सना। कोई भी नाम जो एम्प्लॉय के हैं वो आप दे सकते हैं। उसके बाद आ जाएंगे असलम, उसके बाद मेरे पास जो एम्प्लॉय के नाम है वो है फर्रुख। सारे एम्प्लॉय हो गए ओके। अब हमारे पास लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ड्रॉप डाउन से सिलेक्ट करना है। सारी रिकॉर्ड इन्फॉर्मेशन सना किया है, असलम किया है, फर्रुख किया है, उनकी शीट से उठकर इस शीट पे। तो इसके लिए अब हमें क्या करना है, ये जो फॉर्मूला है ये इसी तरह रहेंगे, इसको कुछ छेड़छाड़ नहीं करनी। इस डाटा को लुकअप करना है हर एम्प्लॉय के हिसाब से। अभी जैसे हम कुछ कर रहे हैं तो चेंज नहीं हो रहा, असलम करें तो यहाँ असलम की डिटेल है, फर्रुख करें तो फर्रुख किया है। तो इस चीज़ के लिए यहाँ फार्मूला लगेगा और यहाँ फार्मूला लगेगा मल्टीपल शीट से लुकअप के लिए। ये फार्मूले सेकंड वाले इसी तरह रहेंगे, बाकी ये चीज़ें भी यहाँ से डिलीट हो जाएंगी। इसको भी मैं यहाँ से डिलीट कर रहा हूँ, टोटल सेल डिलीट नहीं होगा, ये वाली इन्फॉर्मेशन यहाँ से इसको डिलीट करेंगे क्योंकि ये ड्रॉप डाउन के साथ काम करेंगे सारे फंक्शन। तो यहाँ के लिए भी फार्मूले यूज़ होंगे जो ड्रॉप डाउन से काम करेंगे, जो नाम सेलेक्ट होगा उसका डाटा दिखाएंगे, और यहाँ पे भी। तो सबसे पहले हम इसके लिए कर रहे हैं, यहाँ पे जो तरीका है वो है इस तरह से, इफ़ एरर
और मल्टीपल शीट है तो इफ एरर के साथ हम लगा देंगे वी लुकअप में इस सेल को क्लिक करेंगे और इसको हम कर देंगे कॉलम वाइज फिक्स 3 दफ़ा F4। और टेबल एरे के लिए अब हम यहाँ से जाएंगे अपनी एम्प्लॉय 1 शीट पे और यहाँ से ऑल डाटा सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर हो गया एम्प्लॉय रेंज और इसको कर देंगे 1 टाइम F4, कॉमा लगाएंगे, कॉलम इंडेक्स। अब हमें डेजिग्नेशन चाहिए। अच्छा, हमने सिलेक्शन कहाँ से बना ली? A3 से, लेकिन हमारा लुकअप नाम नेम है तो ये B से हमारी स्टार्टिंग होनी चाहिए, तो B3 से हमारा कॉलम सिलेक्ट हो गया। यहाँ A की जगह मैं B कर देता हूँ। ठीक है जी, सिलेक्शन जो होगी B3 नेम से लेके आपको एंड तक सिलेक्शन करनी है। कॉलम इंडेक्स 2 हो गया, लेकिन हम जब राइट लेके जाएंगे 3 4 प्रॉब्लम होगी, तो हमें लगा चाहिए थर्ड कॉलम में लगा रहे हैं डेजिग्नेशन। नाम हम ड्रॉप डाउन से सिलेक्ट करें, डेजिग्नेशन बताए तो कॉलम का फार्मूला जिस कॉलम में लगाते हैं उसका कॉलम नंबर बताता है, लेकिन हमें नाम चाहिए तो हम कर देंगे -1। तो हम यहाँ पर लगाएंगे कॉलम, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज के साथ हम कहेंगे माइनस करें 1 और फिर कॉमा फॉल्स एग्जिट मैच, ब्रैकेट कर देंगे किलोस। वी लुकअप का कॉमा लगाएंगे तो ये वैल्यू ऑफ एरर पूछेगा अब क्या है आपकी वैल्यू ऑफ एरर। तो वैल्यू ऑफ एरर अभी नहीं देंगे हम, क्योंकि दूसरी शीट का भी डाटा है। तो इसके साथ हम इसी इफ एरर से वी लुकअप को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है जी, अभी जो हमने रिकॉर्ड सिलेक्ट करा है ये फर्स्ट एम्प्लॉय वाली शीट का किया है इस वाले फंक्शन में। अब इसी को कंट्रोल-C कॉपी करेंगे और इधर जो वैल्यू ऑफ एरर पूछ रहा है ये हमसे फार्मूला ऑफ एरर का, हम इसकी जगह यही इफ एरर और वैल्यू वी लुकअप लगाएंगे और यहाँ पे इस दफ़ा B4 वो सेल सिलेक्ट हो जाएगा जो हमारा जहाँ पे लुकअप मास्टर शीट का सेल है, वही सेल ड्रॉप डाउन वाला सिलेक्ट है, इसी तरह रहेगा। लेकिन इस दफ़ा एम्प्लॉय की 1 की जगह पे मैं कर दूंगा यहाँ पे 2। बाकी डेटा सेम है तो सिर्फ नाम यहाँ पे 2 हो जाएगा। आप सिलेक्ट भी कर सकते हैं, अगर नाम आपने शीट के चेंज किए हुए हैं तो आपको फिर सिलेक्ट करना पड़ेगा। मैंने एम्प्लॉय 1 2 रखा है तो मैं इसलिए सिर्फ 2 कर रहा हूँ, तो सेकंड शीट की सिलेक्शन बन जाएगी, बाकी चीज़ें वही होंगी। अब इस इफ एरर का ये पूछ रहा है वैल्यू ऑफ एरर क्या करना है, तो हमारे पास तीसरी शीट भी मौजूद है तो इसलिए अभी हमें इसका वैल्यू ऑफ एरर का कुछ नहीं बताना। फिर कंट्रोल-V हो जाएगा, यही फार्मूला इफ एरर वी लुकअप तीसरी शीट के लिए यहाँ हो जाएगा एम्प्लॉय 3। अगर ये कुछ समझने में प्रॉब्लम आ रही है तो आप वीडियो की डिस्क्रिप्शन में कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपका आंसर करूंगा इसको एक्सप्लेन करने के लिए। ये हो गई हमारे पास तीसरी इफ एरर की कंडीशन। अब ये 3 शीट्स थी, एम्प्लॉय 1 2 3, तीनों का रिकॉर्ड हो गया, एम्प्लॉय 1 का, 2 का, 3 का। तो अब हो गया हमारे पास इस तरह से आसान। अब अगर चौथी होती तो हम और वैल्यू ऑफ एरर में इसकी जगह पेस्ट करते, चौथी को जाके एम्प्लॉय 4 करते और ये सारा रिकॉर्ड इसी तरह रहता। लेकिन अब हमारे पास 3 शीट थी, कुछ नहीं है, तो यहाँ एरर की जगह हमने कहा ब्लैंक हो जाए और यहाँ पे इफ एरर का ब्रैकेट तीनों यहाँ पर एक साथ ब्रैकेट इफ एरर क्लोज एंटर। अब अगर हमारे पास वहाँ सना रिकॉर्ड नाम मौजूद है तो रिसेप्शनिस्ट लिखा होना चाहिए एंटर करने से, अगर फार्मूला हमारा सही वर्क कर रहा है ये जो हम एंटर कर रहे हैं। सॉरी, फर्रोग है तो एडमिनिस्ट्रेटर। ठीक है, अब यहाँ से देखें ऑटोमेट वो सिलेक्ट करें, सना रिसेप्शनिस्ट, असलम इंस्ट्रक्टर, हो गया। F4 इसी तरह से होना चाहिए जिस तरह मैंने आपको बताया हुआ है। अब इसको राइट लेके जाएंगे तो इनका लोन अमाउंट क्या है असलम का, शीट 1 पे इंस्ट्रक्टर है ये 30,000, 12 और 2500। इसको राइट लेके चेक कर लेते हैं, 30,000, 12, 2500 आ रहा है आंसर हमारा। तो एब्सोल्यूट और फार्मूला सही लगाया है हमने और एब्सोल्यूट भी सही किया है, बिल्कुल एक्यूरेट आ रहा है और ओके के साथ है सारा, इसी तरह से जैसा हमें चाहिए था। अभी हमने इंस्टॉलमेंट देख ली, अब क्या आना चाहिए, रिसेप्शनिस्ट जो है वो और फर्रुख एडमिनिस्ट्रेटर 45,000 उन्होंने लोन लिया है, इनका जैसे नाम सिलेक्ट करें 45,000 हो जाना चाहिए। 45 हो गया, 12 इंस्टॉलमेंट 3750, ये सारा हो गया ऑटोमेटिक। अभी नंबर ऑफ रिमेनिंग यहाँ पे हमने फार्मूला नहीं लगाया, इस वजह से यहाँ ये तफसील आ रही है, इसकी तफसील नहीं आ रही। अब इसकी तफसील करने के लिए आपको एक छोटा सा और मजीद काम क्या करना है, इनके नाम के हिसाब से जो है इस डाटा को सेव करना है। यानी ये जो रिकॉर्ड आ रहा है ये हम उठाएंगे इनडायरेक्ट फंक्शन से और उसका मैजिक यूज़ करेंगे। तो ये जो लिस्ट है हेडिंग के बाद से इसको सिलेक्ट करें ऑल और इसका नाम रख दें जो इस एम्प्लॉई का नाम है। इस लिस्ट को सिलेक्ट करके हमने कहा असलम और यहाँ पर जाके जहाँ नेम डिफाइन होता है यहाँ पर हमने इसको नाम दे दिया असलम। बस ये एक छोटा सा काम करना है। एम्प्लॉय 2 फर्स्ट रिकॉर्ड से लेके एंड रिकॉर्ड तक टोटल छोड़ के यहाँ पे इनका नाम है फर्रुख, नेम डिफाइन कर दें इनका फर्रुख, एंटर। एम्प्लॉय 3 पे जाए, यहाँ से हेडिंग के बाद से टोटल से पहले तक सिलेक्ट, इधर जो भी एंट्री होगी हमें उठानी है तो इस शीट को नाम दे देंगे सना, इस रेंज को, एंटर। ये काम हो गया हमारा। ये काम होने के बाद अब हमें क्या करना है, यहाँ ऐसा फार्मूला लगाना है, हम उसको ड्रैग करें तो ऑटोमेटिक फर्रुख के शीट का रिकॉर्ड यहाँ पर है, ड्रॉप डाउन से असलम सेलेक्ट करें तो असलम की शीट की तफसील यहाँ पर है इंस्टॉलमेंट की, ताकि कोई भी हमसे अगर
ऑफिस में पूछता है, हम रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे हैं बॉस हमसे कि भाई बताएं किसकी लोन की क्या तफसीलें, कितनी पे हो चुकी हैं, कितनी किसकी रह गई हैं, तो हम सिर्फ ड्रॉप डाउन से नाम सेलेक्ट करें, हर शीट से उनका रिकॉर्ड उठकर यहाँ पर आ जाए। तो अब इस काम के लिए हमने डिफाइंड नेम यूज़ किया है और अब ज़्यादा इसमें कुछ नहीं करना, बस आपको जहाँ सीरियल वारी है 1 इसको यहाँ पर आएंगे इनडायरेक्ट फंक्शन यूज़ करना है, इनडायरेक्ट, और ड्रॉप डाउन वाला लिस्ट सेल जो है उसको क्लिक करके F4 दबाना है और यहाँ पर मैजिक देखें क्या होगा, ब्रैकेट क्लोज एंटर। अब ड्रैग करेंगे यहाँ पर, अब इसका हमने ड्रॉप डाउन किया है तो यहाँ पे हमारे पास अभी कौन सा सिलेक्ट है, यहाँ पे ड्रॉप डाउन से पहले मैं चेक करवा लूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। फर्रुख की 3 किस्तें आई हुई है, 3750 मंथली है, 45 इनकी ये है और इनकी सारी रिमेनिंग वगैरह टोटल ये आ रही है, ये लिखी हुई आनी चाहिए अमाउंट अगर हम ड्रैग कर रहे हैं और ये फार्मूला इनडायरेक्ट सही काम कर रहा है। डाउन ड्रैग, ठीक है जी, डाउन के साथ फिर राइट ड्रैग, आगे तफसील सारी 3750, 33,750, 33,750 इनकी रिमेनिंग बैलेंस है। एम्प्लॉय 2 ये आ गया, देखें सारा रिकॉर्ड इनका, और 3 किस्तें आई हुई है, मास्टर शीट 3 किस्तें आई हुई हैं इनकी। डेट फॉर्मेट के लिए यहाँ पे अगर इस तरह आ रहा हो तो आप इसको सिलेक्ट करें और सिलेक्ट करने के साथ Ctrl+Shift+3 यूज़ कर लें। जैसी डेट अपडेट होगी तो यहाँ पर ये डेट फॉर्मेट में लिखा हुआ जाएगा, मर्जी है आपको यहाँ से इस तरह से लॉन्ग डेट भी रख सकते हैं आप, ठीक है जी। तो जहाँ तक इनको मिल रही है यहाँ तक इस तरह से हटा लें और फिर जब डेट इंटर हो जाए तो बाद में ड्रैग कर लिएगा, बाकी इस फॉर्मेट को कॉमा क्लिक कर लें ताकि 0 शो नहीं हो यहाँ से। ये हो गया। अब जुलाई किस्त तक इनकी आई हुई है, एक किस्त पे हुई हुई है। अब एम्प्लॉय 2 में जाते हैं हम, यहाँ पे हम इनकी एंट्री करते हैं। इनकी एंट्री क्या होगी, इस तरह से हम इसमें प्लस कर लेते हैं 30। 20 अगस्त हो गया, 20 अगस्त की इनकी ये किस्त आ गई। अब कितना हो गया, 30,000 रिमेनिंग बैलेंस है। फर्रुख एडमिनिस्ट्रेटर का 4 किस्तें आ चुकी हैं, 30,000 रिमेनिंग 4 किस्तें आ गई, ये अपडेट हो गया। तो ये तो फर्रुख है ना। अब हमें कुछ और चाहिए, अगर किसी और एम्प्लॉय का रिकॉर्ड, तो ये सारा चेंज होना चाहिए, लाजमी सी बात है। मैंने कहा था ड्रॉप डाउन से बस हम सिलेक्ट करें, सारा रिकॉर्ड इंस्टॉलमेंट लोन का उनका आना चाहिए, अलग एम्प्लॉय का। इस्लाम इंस्ट्रक्टर है, ये लोन लिया हुआ है, इतना लिया हुआ है, ये मंथली दे रहे हैं, अभी तक 3 किस्तें इनकी मिली हैं। तो ये रिकॉर्ड सैलरी के हिसाब से आप अलग शीट पे अपडेट रख सकते हैं ताकि किसी को दोबारा अगर लोन चाहिए, एडवांस बनाना है, सैलरी के लोन, सैलरी में उनके लोन की कैलकुलेशन करनी है, किस मंथ की कट चुकी है तो इसमें ऐड हो जाए वो। तो हर सैलरी के अंदर जो आप उनकी कट करेंगे डिटेक्शन, वो उनकी डेट एंटर कर लेंगे, ऐड हो जाएगा उनका रिकॉर्ड। अब इसी तरह रिसेप्शन इसको देख लेते हैं। देखिए सिलेक्ट कर रिसेप्शन, 60,000, 5,000 मंथली बन रही है, 3 आ चुकी हैं इनकी। एक और एंट्री इनकी करके देख लेते हैं, एम्प्लॉय 3, और इनकी जो है वो आज की डेट की टुडे कर लेते हैं, ब्रैकेट एंटर, क्लोज टुडे 20 अप्रैल, और यहाँ पे इनकी ये किस्त आ गई, ये किस्त आई, यहाँ 4 हो गई। मास्टर शीट में जाके देखते हैं, ड्रैग करें इसको यहाँ से, ठीक है जी, ड्रैग हो गई, 20 अप्रैल आ गई, ये हो गई, 4 हो गई इसकी। अब जो भी आप अपडेट करते रहेंगे, बस आपको ड्रॉप डाउन से उनकी तफसील देखनी है, सारे रिकॉर्ड आपको यहाँ एम्प्लॉई के मेन पता चलते रहेंगे, रिमेनिंग कितना बच गया है उनका। फर्ज कर लें कोई एम्प्लॉई अगर यहाँ से अपना पूरा कर देता है बैलेंस, फर्रुख है, अब जैसे इन्होंने, मैंने यहाँ से इनको कर दिया ऊपर प्लस 30 के बाद अब मैंने इसको एंड तक 12 महीने तक इनको फिल करना था, 12 महीने हो गए, इन्होंने पूरा पे कर दिया। 45 था, ठीक है, रिमेनिंग बैलेंस 0, 12 इंस्टॉलमेंट थी, नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट पूरी हो गई। अब मास्टर शीट में आके फर्रुख सिलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ से इनको ड्रैग कर लें, यहाँ ड्रैग नहीं था इस वजह से शो नहीं हो रहा, ठीक है जी, हो गया रिकॉर्ड 0 इनका। तो ये फार्मूला और इनडायरेक्ट फार्मूले से हमने सारा काम किया। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो अभी तक लाइक क्यों नहीं किया, पसंद आई है तो जल्दी से 1000 लाइक पूरे करें इस वीडियो के, और एडवांस लेवल में जो सीखना चाहते हैं उनके साथ भी, दोस्तों के साथ अपने इस वीडियो को लाजमी शेयर करें ताकि वो भी सीख सके, उनकी भी हेल्प हो सके। और जो न्यू बिगनर इंटरमीडिएट हैं, जो एक्सेल जिनकी नीड है या जॉब के लिए उनसे इंटरव्यू में पूछे जा सकती हैं चीज़ें, तो शहाब इस्लाम यूट्यूब चैनल प्लेटफॉर्म है, उन सब की हेल्प करने के लिए आप एक ज़रिए हैं। उनके साथ भी इसको लाजमी ज़्यादा से ज़्यादा भरपूर शेयर करें। अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो के हवाले से कोई बात समझ में नहीं आई तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में कमेंट में पूछ सकते हैं। अपनी दुआओं में याद रखें। शहाब इस्लाम को इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।